So, hello students, let us continue with the next question number 69 and this question is based on your Fermat's theorem. ठीक है जी, अभी जो थ्योरम की थी हमने पिछले वीडियो में फॉर्मेट्स लिटल थ्योरम, उसके बेस में इसके न्यूमेरिकल्स हैं और किस तरीके से आपने इस थ्योरम को अप्लाई करना ध्यान से देखना जरा आपने। देखिए जरा, फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ जीसीडी ऑफ ए 35 इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट ए रेज़ टू पावर 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 35। तो ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, जब इस तरह का कोई कॉम्पोजिट नंबर आए और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन आपको नज़र आ रही है प्योरली, तो आपने कुछ नहीं करना, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इमीडिएट आपने फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई कर देनी है। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको भी। उसके बाद दे रखा है ए की जीसीडी 30 के साथ एक कॉमा ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन ए कॉमा 30 इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट ए रेज़ टू पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 59 मॉडलो 60। उसका ये सिक्स्थ पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3 रेज़ टू पावर 100। मतलब ये 3 रेज़ टू पावर 100 आपको एक नंबर दे रखा है, तो बोलता है फॉर्मेट थ्योरम को यूज़ करते हुए आपने बताना है कि अगर 3 की पावर 100 हम सॉल्व करें तो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है 1835 रेज़ टू पावर 1910। इन क्वेश्चंस को करने की टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना आपने। उसी तरीके से 2222 की पावर 5555 प्लस 5555 के बाद 2222 का न्यूमरेटर टू जीरो मॉड लो 7। उसका जैसे नेक्स्ट व्हाट आर द लास्ट टू डिजिट्स, जैसे 7 की पावर 999, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लास्ट के दो डिजिट बताओ क्या होंगे। उसके बाद जैसे अगला इफ एन एंड ए आर को प्राइम टू 91, को प्राइम मीन जी सी डी 91 के साथ 1 है तो 91 डिवाइड्स दिस एंड सो ऑन। इस तरह से वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस। इसमें खास करके एक तो ये एम पार्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एन पार्ट, एन एंड पी, ये तीन क्वेश्चन बार बार पेपर में आते रहे हैं, तो इनको देख लेना ध्यान से। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा सीडो प्राइम है कौन सा नहीं है। और एन में पूछा है कि सीडो प्राइम 341 जो है वो सीडो प्राइम है पर एब्सोल्युटली सीडो प्राइम नहीं है बाय शोइंग दिस। और लास्ट में प्रूव करना है कि 561 जो 2 रेज़ टू पावर 561 माइनस 2 को डिवाइड करता है। तो बारी बारी से देखेंगे ज़रा इन क्वेश्चंस को कैसे कैसे क्या है। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज जीसीडी ऑफ ए 35 इक्वल टू 1 लेके चले। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर आपका कॉम्पोजिट नंबर क्लियर कट प्राइम फैक्टराइजेशन दे रहा है, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपने लेके चलना है। तो 35 को वी कैन राइट 7 इंटू 5। ठीक है जी। सो इसका मतलब अगर ए की जी सी डी 35 के साथ 1 है तो इस ए की जी सी डी ग्रांटेड इसके फैक्टर्स के साथ भी 1 आएगी। आप न्यूमेरिकली कुछ भी चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नंबर उठा लो जिसकी जी सी डी 35 के साथ 1 है, तो उस नंबर की जी सी डी इसके फैक्टर के साथ भी 1 ही आएगी। तो A,7 और A,5 की जी सी डी 1 आ गई। सो फॉर्मेट थ्योरम क्या बोलती है, अगर ए की जी सी डी किसी भी प्राइम के साथ 1 के बराबर आए, इफ़ ए कॉमा पी इज इक्वल टू 1 देन ए रेज टू पावर पी माइनस 1, पी है 7, तो ए रेज टू पावर पी माइनस 1 हो गया 6 कन्गुरेंट टू 1 मॉडलो 7। और यहाँ पर ए रेज टू पावर 4, ये पी 5 है यहाँ पे, तो ए रेज टू पावर 4 इज कन्गुरेंट टू 1 मॉडलो 5। फिर क्या किया हमने, ये बातें मैं पहले कर चुका हूँ आपके साथ सेकंड सेक्शन में। हमारा मेन टारगेट यहाँ पर क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी में, यहाँ पर या तो 1 आना चाहिए या -1 आना चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से हम 1 -1 लाने की कोशिश करते हैं ताकि दोनों साइड पावर जो लें तो उसमें दिक्कत ना आए कोई भी। तो जैसे हमारे को इस क्वेश्चन में ए की पावर 12 चाहिए, तो यहाँ पर ए की पावर 6 बन चुका है, तो क्या करेंगे दोनों साइड क्या करेंगे, ए की पावर 6 की पावर 2 ले लेंगे यहाँ। तो ए की पावर 6 पावर 2, 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 1 ही रहेगा, तो ए की पावर 12 इज कन्गुरेंट 1। यहाँ पर पावर दोनों साइड 3 ले लेंगे। ये थ्योरम कर रखी है आपने पीछे कि इफ ए इज कन्गुरेंट टू बी देन ए की पावर के इज कन्गुरेंट टू बी की पावर के। मैं उस रिजल्ट को यूज़ कर रहा हूँ। तो ए की पावर 6 का ए की पावर 12 बन गया, ए की पावर 4 का भी ए की पावर 12 बन गया। तो हमारा मेन मोटिव जो है वो ए की पावर 12 बनाना है। तो ये आ गया, ए की पावर 12 इज कन्गुरेंट टू 1 मॉडलो 5। तो ए की पावर 12 इज कन्गुरेंट टू 1 मॉडलो 7 एंड ए की पावर 12 इज कन्गुरेंट 1 मॉडलो 5। लेकिन 5 और 7 की जीसीडी 1 के बराबर है, तो ये थ्योरम नंबर 56 का क्यू पार्ट पीछे कर रखा आपने, उसको यूज़ किया। अगर इनकी जीसीडी 1 है तो इन दोनों के गुणा का मॉडलो भी इनके कन्गुरेंट हो, मतलब ए की पावर 12 इज कन्गुरेंट 1 मॉडलो दोनों की गुणा। उसी तरीके से सेकंड पार्ट है 42 की जीसीडी 42 के फैक्टर 2 3 7, तो तीनों प्राइम फैक्टर आ गए। तो अगर 42 की जीसीडी एक साथ 1 है तो इसका मतलब इस ए की जीसीडी 2 के साथ भी 1 होगी, 3 के साथ भी 1 होगी, 7 के साथ भी 1 होगी। उसका फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व इट। ठीक है, उसके बाद 3 की पावर 100 वाला क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखना ज़रा। जो 3 की पावर 100 था, 3 की पावर 100 था, ये एक्चुअली में इसको देखना होता हमने। यहाँ पर 100 है तो मॉडलो 10 लेना है, यहाँ 1000 है तो मॉडलो 100 लेना है। इस तरीके से लेके चलते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ क्योंकि पावर 100 है तो हम मॉडलो 10 लेके चलेंगे, और 10 के फैक्टर होते हैं 5 2। ठीक है, अब 3 चाहिए हमारे को, 3 की पावर चाहिए, तो 3 की जीसीडी 2 के साथ ही 1 होती है, 3 की जीसीडी 5 के साथ ही 1 होती है। फिर लगाई फॉर्मेट थ्योरम, फिर फॉर्मेट थ्योरम लगाई,
तो ए का काम 3 कर रहा है, पी का काम 5 कर रहा है, ए का काम 2 कर रहा है, पी का काम 3 कर रहा है। तो फॉर्मेट थ्योरम से ए की पावर पी माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडल 5, ठीक है। और यहाँ पर 3 की पावर 1, पी का काम 2 कर रहा है, तो 3 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडल 2। तो यहाँ पर 100 पावर चाहिए हमें, तो क्या कि दोनों साइड पावर 25 लगा दी, तो 3 की पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडल 5। यहाँ पर पावर हमने 100 ही लगा दी, तो 3 की पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडल 2, क्योंकि 1 की पावर 25 लो 100 लो को फर्क नहीं पड़ता है। फिर दोबारा से, क्योंकि 5 और 2 का जीसीडी 1 है, अभी आपने ऊपर देखा 5 और 2 का जीसीडी 1 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी यहाँ पे। तो 3 की पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडल 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 की पावर 100 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसका जो डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट आएगा, वो आएगा 1। उसी तरीके से जी पार्ट है 91 वाला, 91 के फैक्टर 13 इंटू 7, तो एन की जीसीडी 91 के साथ 1 है, तो इसका मतलब 13 के साथ भी 1 होगी, 7 के साथ भी 1 होगी, तो एन की जीसीडी 13 के साथ भी 1, एन की जीसीडी सॉरी इस हाँ एन की जीसीडी 91 के साथ 1 है और ए की जीसीडी 91 के साथ 1 है, तो इसका मतलब एन की जीसीडी 13 के साथ 1 हो जाएगी, एन की जीसीडी 7 के साथ 1 हो जाएगी, ए की जीसीडी 13 के साथ 1 हो जाएगी और ए की जीसीडी 7 के साथ 1 हो जाएगी। और जैसे आपका ये रिजल्ट बना, इमीडिएट अप्लाई द फॉर्मेट थ्योरम, ठीक है। ये आप फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 13 वाला एन की पावर 12 बन गया, 7 वाला एन की पावर 6 बन गया, उसी तरीके से ए की पावर 12 ए की पावर 6 बन गया। यहाँ 12 बना ही हुआ, यहाँ 12 बनाना तो दोनों साइड पावर 2 लगा दी, यहाँ दोनों साइड पावर 2 लगा दी, ठीक है। फिर दोनों का डिफरेंस ले लिया, 13 वाला डिफरेंस ले लिया, ठीक है, 7 वाला डिफरेंस ले लिया, तो ये बन गया। अब क्योंकि ये एन की पावर 12 माइनस ए की पावर 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडल 13 एंड आल्सो एन की पावर 12 माइनस ए की पावर 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडल 7, क्योंकि 13 और 7 का जीसीडी 1 है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो उसका मतलब 91 डिवाइड्स दिस इज द क्वेश्चन। तो अगले जो पार्ट हैं यू कैन डू, मैं आता हूँ सूडो प्राइम और दूसरा जो है जो लास्ट वाले क्वेश्चन थे उसके ऊपर आता हूँ मैं। तो ये एम पार्ट है, इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बार बार पूछेंगे क्वेश्चन, आपने चेक करना है कि वेदर दे आर सूडो प्राइम और एब्सोल्युटली प्राइम, ठीक है। तो कैसे चेक करना है, 1387 लेके चले, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। अब फैक्टराइजेशन कैसे होती है ये आप पीछे देख चुके हैं, ये फर्स्ट सेक्शन में आपको बता चुका हूँ शुरू में कि किसी भी नंबर की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। सो लेट ए बी एन इंटीजर सच दैट जीसीडी ऑफ ए कॉमा 1387 इक्वल टू 1 लेके चले। 1387 का मतलब 1973 जीसीडी 1, फॉर्मेट थ्योरम लगाई, तो यहाँ से बन गया ए की पावर 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडल 19, यहाँ से बन जाएगा ए की पावर 72, ए की पावर 72 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडल 73। लेकिन हमने पहुँचना कहाँ, हमने पहुँचना है 1387। तो अब देख लो ज़रा, ए की पावर 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, तो नियर बाई देख लेना 1387 के नियर बाई, मतलब 18 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 1387 आ जाए या उसके नियर बाई नंबर आ जाए। तो आई थिंक इट इज़ 77 मल्टीप्लाइड बाई 18 इट गिव्स 1387, ठीक है जी। तो ये आ गया ए की पावर 18 की पावर 77 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 19, ये 6 बनेगा, ये बने इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन बनेगी 1386, तो 1386 हमें चाहिए 1387, तो दोनों साइड फिर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा। फिर 72 वाला लेके चलें, दूसरे वाला ए की पावर 72 इसका कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडल 73, ठीक है। और फिर दोनों साइड हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया ए की पावर 73 इसका कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडल 73। फिर क्योंकि हमारे को 1387 चाहिए तो दोनों साइड हमने पावर 19 से ऑपरेट कर दिया, पावर 19 से ऑपरेट किया तो ये बन जाएगा ए की पावर 1387 कॉन्ग्रुएंट टू ए रेज़्ड टू पावर 19 मॉडलो 73। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की पावर 1387 जो है इट इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू, एब्सोल्युटली सूडो प्राइम के लिए क्या होना चाहिए, इट शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ए, है ना, यही है ना। सो एब्सोल्यूट सूडो प्राइम के लिए क्या आना चाहिए था, ए की पावर एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो एन आना चाहिए था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ पर इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए की पावर 19 आ रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली सूडो प्राइम। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट देखें ज़रा, सेकंड पार्ट आपको देखा 2821, इसको भी वैसे चलाया, इसके फैक्टर किया हमने, तो 2821, सो इसके फैक्टर हैं 7, 13, 31, तो तीनों के तीनों आपके प्राइम नंबर हैं।
ए की पावर 6 आ जाएगा, यहाँ पर ए की पावर 12 आ जाएगा, यहाँ पर ए की पावर 30 आ जाएगा। ठीक है जी। फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें 2821 बनाना, तीनों के केस में इसकी पावर भी 2821 बनानी है, इसकी भी और इसकी भी। तो पहले ए की पावर 6 को लेकर चले, दोनों साइड 470 से पावर लगा दी, तो 470 से बन गया 2820, तो 2820 आ गया। दोनों साइड फिर ए से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वी वांट 2821। तो जो पहली इक्वेशन है उससे तो आ गया ए की पावर 2821 कन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो 7। फिर दूसरा पकड़ा ए की पावर 12, तो ए की पावर 12 इज कन्ग्रुएंट टू 1, तो 12 को 235 से मल्टीप्लाई किया तो 2820 आ गया। तो दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करके इसमें भी 2821 आ गया। फिर ए की पावर 30 पकड़ा, इसको हमने 94 से मल्टीप्लाई किया तो 2820 बन गया, और दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करके ए की पावर 2821। तो 1 2 3 तीनों में आपके पास है ए की पावर एन कन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो एन बन रहा है ना तीनों। और क्योंकि तीनों के मॉडलो डिस्टिंक्ट हैं तो तीनों के मॉडलो आपस में मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। तो अल्टीमेटली वी हैव द रिजल्ट ए रेज़्ड टू पावर एन इज कन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो एन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। तो दिस इज सीडो प्राइम, दिस नंबर इज सीडो प्राइम। ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट है 1905, इसके 3 फैक्टर, सेम प्रोसीजर जैसे बाकी ऊपर क्वेश्चन किया हमने। तो ऑल आर प्राइम नंबर्स, तो ए की जीसीडी 3 के साथ 1, ए की जीसीडी 5 के साथ 1, ए की जीसीडी 127 के साथ 1। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इज कन्ग्रुएंट टू 1, ए की पावर 4 इज कन्ग्रुएंट टू 1 और ए की पावर 126 इज कन्ग्रुएंट टू 1। और अल्टीमेटली टारगेट क्या, तीनों ए की पावर बनानी है 1905। ठीक है। तो तीनों की पावर 1905 बनानी है हमें। तो हम यहाँ पे पहले ए की पावर 2 लेके चले, कन्ग्रुएंट 1 मॉडलो 3, पावर 4 कर दी, कन्ग्रुएंट 1 मॉडलो 5, और ए की पावर 126 कन्ग्रुएंट 1 मॉडलो 27 बाई फॉर्मेट थ्योरम। अब मेन टारगेट है इन तीनों की पावर को हमने कितना बनाना है, 1905। कितना बनाना हमने ये, हाँ 1905। यहाँ पर तीनों की पावर 1905 बनानी है, तो उसके हिसाब से देखो ज़रा अब यहाँ पर क्या पावर लगाएं ताकि वो 1905 के आसपास बन जाए, 1905 बन जाए। तो उसकी पावर लगाए 952 लगा के ये बन जाएगा 1904। यहाँ पर 4 वाले के साथ लगाई 476, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ये बन जाएगा 1904, और इसको पावर लगाई 15। ये अब आप कर सकते हैं आराम से, दोनों साइड लगा रहे हैं क्योंकि साइड 1 है तो 1 की पावर कुछ भी लो वो एज इट इज़ रहेगा। तो इसकी पावर आ गई 1904, इसकी पावर आ गई 1904, और इसकी पावर आई 1890। अब 1904 का बनाना 1905, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया। इधर 1905 बनाना, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया। लेकिन यहाँ 1890 है, ध्यान रखना, यहाँ 1890 है तो कितने काम पड़ रहे हैं, 15 काम पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब इधर दोनों साइड ए की पावर 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ए की पावर 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये नंबर सीडो प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 में तो आ रहा है कन्ग्रुएंट टू ए रेज़्ड टू पावर एन इज कन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो। ठीक है, ए रेज़्ड टू पावर एन इज कन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो, पर तीसरे के केस में इट इज़ कन्ग्रुएंट टू ए रेज़्ड टू पावर 15। तो इसका मतलब तीसरा रिजल्ट फेल। सो इसका दिस नंबर इज नॉट कन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो, तीनों की मल्टीप्लिकेशन। सो 1905 इज नॉट ए सीडो प्राइम। ठीक है। तो ये एन पार्ट है, इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कई बार पेपर में आया, हमने प्रूव करना है कि दिस नंबर इज ए सीडो प्राइम बट नॉट एब्सोल्युटली सीडो प्राइम। तो अब सीडो प्राइम देखते हैं है कि नहीं। इसके फैक्टर आ गए 11 × 31, फिर फॉर्मेट थ्योरम लगाई, प्राइम फैक्टर हैं। तो ये 2⁻10 इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 11, 2⁻30 इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 31। ठीक है, हमें चाहिए पावर 341। तो यहाँ क्या किया, 10 को मल्टीप्लाई किया 34 से, तो ये दोनों साइड पावर 34 लगाई इसमें, तो यहाँ आ गया 2⁻340, और 30 वाले में दोनों साइड पावर लगा दी 11, तो इसमें आ गया 2⁻330। अब इसमें कितने काम हैं, इसमें 1 काम है, तो 2⁻341 इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 11। इसमें कितने काम हैं, इसमें 2⁻11 काम है। ठीक है, तो दोनों साइड हमने क्या किया, इसमें 2⁻11 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2⁻11, अब ये आप यू कैन डू इजली 2⁻11 यहाँ पे, ये देखिए ज़रा, यहाँ पर 330 हो गया ना, इसको हमने दोनों साइड 2⁻11 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2⁻11 को आपने आप मुखजबानी भी कर सकते हैं, मैंने बताया आपको, तरीका बताया हो पहले भी। तो 2⁻11 को जब 31 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बचेगा, या दिस इज़ रिमाइंडर बेसिकली। मैं थोड़ा सा करके बताता हूँ आपको।
बेसिकली क्या है कि 2⁻³ था, इसको 2⁻11 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड आया 2⁻11 मॉडलो 31। ठीक है, ये मतलब हुआ। अब 2⁻11 का मतलब 2 इज कन्ग्रुएंट टू 2 मॉडलो 31, 2⁻1 लगा दिया। ठीक है ना, तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं आप, ये आपने देखना 2⁻1 कन्ग्रुएंट टू 2, 2⁻2 कन्ग्रुएंट टू 4, 2⁻3 इज कन्ग्रुएंट टू 8। लिखने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे नंबर हैं। आप सीधा आ जाइए 2⁻5, 2⁻4 होता है 16, 2⁻4 इज कन्ग्रुएंट टू 16 मॉडलो 31, है ना, 2 दूनी 4, 2 8 16। तो 2⁻4 से 2⁻5 इज कन्ग्रुएंट टू 16, 32 मॉडलो 31। तो 2⁻5 किसका कन्ग्रुएंट आ गया, 32 को 31 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 1 मॉडल 31। ये ध्यान रखना होता है यहाँ पे खास कि ये नंबर आपका किसी भी तरीके से इस नंबर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। यहाँ जो नंबर अगर इससे एक्सीड करना शुरू हो जाए तो इमीडिएट डिवाइड कर दो। जब 32 2⁻5 इज कन्ग्रुएंट टू 32 को 31 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, हमें 2⁻11 चाहिए, तो अब 2⁻11 बना लो। यहाँ पे दोनों साइड मैंने पावर 2 लगा दी, तो ये बन गया 2⁻10 इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडल 31। ठीक है, और 2⁻11 चाहिए तो इसको फिर 2⁻11 कन्ग्रुएंट टू 2, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर, इसका 2⁻11 इज कन्ग्रुएंट टू 2। तो यहाँ पर ये स्टेप सीधा लिख दिया हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने 2⁻11 इज कन्ग्रुएंट टू 2 सीधा ही। तो 2⁻341 इज कन्ग्रुएंट टू 2 मॉडलो 11। तो इसका मतलब अंडर 2⁻341 is congruent to 2 modulo 11 as well as 2⁻341 is congruent to 2 modulo 31 also। तो 11 के तहत यह आ गया, 31 यहाँ पर आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाई, तो ये बन गया आपका 2⁻341 इज कन्ग्रुएंट टू 2 मॉडल 11 और 2⁻341 इज कन्ग्रुएंट टू 2 मॉडल 31 और 31 और 11 मल्टीप्लाई करके, क्योंकि दोनों की जीसीडी 1 है तो दोनों की मल्टीप्लाई करके मॉडल केस में आ जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज ए सीडो प्राइम, बट इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली सीडो प्राइम। तो कैसे देखेंगे, फिर 11 और 31 लेके चले, जीसीडी 1 है, फॉर्मेट्स थ्योरम लगाई, 11⁻30, 11⁻30 इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडल 31, लेकिन हमें पावर कितनी चाहिए, 341 चाहिए। तो दोनों साइड मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दी, इस साइड भी। तो 11⁻330 इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडल 31 और 11 का स्क्वायर इज कन्ग्रुएंट टू -3, यू कैन चेक। 11 का स्क्वायर मीन्स 121, 121 को 31 से डिवाइड करो, डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा -3। तो 11 की पावर 2 इज कन्ग्रुएंट टू -3, तो 11 की पावर 8 आप कर सकते हैं। 11 की पावर 8 का मतलब क्या हुआ कि इसको आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया है, ये मतलब ना इसको आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब 3 की पावर 4 लिया आपने, और 3 की पावर 4 कितनी हो जाएगी, 3 3 9 30 27 81, है ना, इसका 81 आएगा यहाँ पे। तो 81 को जब 31 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 19। ये चीज़ें बड़ी ध्यान रखने लायक हैं, आपने बड़ा ध्यान रखना है जब भी आप यहाँ पावर्स लेते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 11 की पावर 2 इज कन्ग्रुएंट टू -3, इसका मतलब ये है कि 11 121 को जब 31 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो यहाँ लिखना है। अब 11 की पावर 2 -3 के कन्ग्रुएंट आ गया, आपने ढूंढ लिया। अब 11 की पावर 8 का मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पर दोनों साइड पावर 4 लगा दी, पावर 4 लगाई तो ये बन गया 8, 3 की पावर 4 होगी 81, 81 को 31 से डिवाइड करो और रिमाइंडर आएगा 19। ठीक है जी, उसके बाद फिर दोबारा अब 11 की पावर 10 चाहिए, तो 11 की पावर 10 का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 इंटू -3 इज -57, और -57 को जब 31 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5। मतलब 31 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 62, 62 को रिमाइंडर नेवर भी नेगेटिव, ध्यान रखना ये रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव, पहली बात, और दूसरा इससे छोटा होगा हमेशा। तो -57 को जब 31 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 5। तो 11 की पावर 10 इज कन्ग्रुएंट टू 5 मॉडलो 31, फिर दोनों साइड 11 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वी वांट 11 की पावर 11। तो जब 11 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 55, 55 को फिर 31 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 24। ठीक है जी, तो इसका 11 की पावर 11 इज कन्ग्रुएंट टू 24। तो 11 की पावर 330 1 के कन्ग्रुएंट आ गई, 11 की पावर 11 इज कन्ग्रुएंट टू 24 आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बिकॉज वी वांट द पावर 341। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इधर 341 बन गया, 24 इंटू 1 इज़ 24। तो इसका मतलब 11 की पावर 341 इज़ नॉट कन्ग्रुएंट टू 11, क्योंकि एब्सोल्यूट सीडो प्राइम के लिए क्या चाहिए, ए रेज़ टू पावर n इज़ कन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो n। तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट
congruent to this. So इसका मतलब 31 does not divide the difference of these two. अगर 31 इनके डिफरेंस को डिवाइड नहीं कर रहा तो उसका मतलब 31 का मल्टीपल भी इसको डिवाइड नहीं करेगा। बड़ा क्लियर है। अगर 31 इसको डिवाइड नहीं कर रहा तो 31 का मल्टीपल भी इसको डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब 11 की पावर 341 इज़ नॉट कन्वर्जेंट टू 11 मॉडलो 341 बिकॉज 31 इंटू 11 इज 341। सो इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली सूडो प्राइम। ठीक है, एब्सोल्युटली सूडो प्राइम का क्या डेफिनेशन है? ए रेज़ टू पावर एन इज कन्वर्जेंट टू ए मॉडलो एन फॉर ऑल ए। तो यहाँ पर ये हो नहीं रहा है ये। उसका लास्ट क्वेश्चन हो 2 रेज़ टू 561 इज कन्वर्जेंट टू 2 मॉडलो 561। प्रूव करना आपने। तो सेम 561 के फैक्टर निकाले तो इसकी जीसीडी 2 की जीसीडी 3 के साथ 1, 2 की जीसीडी 11 के साथ 1, 2 की जीसीडी 17 के साथ 1, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 है ना। वी वांट टू प्रूव दिस नंबर इज एब्सोल्युटली सूडो प्राइम। तो 2 है यहाँ पे, तो 2 की जीसीडी 3 के साथ 1, 2 की जीसीडी 11 के साथ 1, 2 की जीसीडी 17 के साथ 1। तो लगा दी फॉर्मेट थ्योरम। 2 की पावर 2 कन्ग्रुएंट टू 1, 2 की पावर 10 कन्ग्रुएंट टू 1, 2 की पावर 16 कन्ग्रुएंट टू 1। ठीक है जी, फॉर्मेट थ्योरम लग गई यहाँ पे। और फॉर्मेट थ्योरम लगाने के बाद आपको ये पावर 561 बनानी है सबकी। इसकी भी पावर 561 बनानी है, इसकी पावर 561 बनानी है, इसकी पावर 561 बनानी है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे इसको किससे गुणा करें? 280 से। 280 गुणा 2 560, यहाँ 56 इंटू 10 560 और 35 इंटू 16 इज़ 560 है ना। तो इसको पावर लगा दी हमने 280, इसको पावर लगा दी 56, इसको पावर लगा दी 35। तो जैसे पावर लगाई इमीडिएट आपके पास ये रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, तो ये देख लीजिए 280 56 35, तो तीनों में 560 बन गया। तीनों में 560 बन गया तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 561, 2 की पावर 561, 2 की पावर 561 तीनों में आ गया। उसका क्योंकि तीनों नंबर डिफरेंट हैं, तीनों प्राइम इंटीजर्स हैं, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आ जाएगी मॉडलो के साथ। तो 2 की पावर 561 इज कन्ग्रुएंट टू 2 मॉडलो 561। तो इसका दिस नंबर इज ठीक है जी सूडो प्राइम। और उस तरीके से 3 वाला क्वेश्चन है ये आपके लिए। 3 की पावर 561 इज कन्ग्रुएंट टू 3 मॉडलो 561। तो यू कैन डू इजीली। जैसे 2 वाला किया वैसे हमने 3 वाला करना है। तो यहाँ पर कैसे चलेंगे? 561 के फैक्टर आ गए ये, तो 3 की जीसीडी 3 के साथ, 3 की जीसीडी 11 के साथ, 3 की जीसीडी 17 के साथ। तो फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई करके यू कैन डू। ठीक है जी। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसको कर लेते हैं, उसके बाद स्टॉप करेंगे फिर इसको। ये क्वेश्चन है 1835 रेज़ टू पावर 1910 और ये इसमें भी सेम ये मॉडल 7 है। तो 2 क्वेश्चन है बेसिकली, दिस इज़ कन्ग्रुएंट टू 0 एंड दिस इज़ कन्ग्रुएंट टू 0। तो पहले आप ये चेक कर लेना 1835 की जीसीडी 7 के साथ 1 होती है, इनमें कॉमन कुछ नहीं होता। उसी तरीके से 1986 की जीसीडी 7 के साथ 1 होती है। तो फॉर्मेट थ्योरम लगा के यहाँ क्या बन जाएगा? 1835 की पावर 6 कन्ग्रुएंट टू 1, 1986 की पावर 6 कन्ग्रुएंट टू 1, ये आ गया। अब टारगेट क्या है? 1835 की पावर 1910 बनानी है और 1986 की पावर 2061 बनानी है। तो कुछ नहीं करना आपने, सेम प्रोसीजर। यहाँ पर क्या पावर लगाएं ताकि वो 1910 बने या उसके नियर बाय नंबर बने? तो कुछ नहीं करना, 6 से इसको डिवाइड कर दो, 6 से इसको डिवाइड कर दो, आपको आइडिया लग जाएगा। तो 6 गुणा 318 और इसमें 6 गुणा 343, 1 की पावर 1910 बनानी, 1 की पावर 2061 बनानी। तो यहाँ पर 1986 वाले में पावर 318 लगाई दोनों साइड, तो यहाँ पावर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ 1 तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बनी 1908, यहाँ बनी 2058, यहाँ चाहिए 1910। तो क्या किया हमने? इस दोनों साइड 1835 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1835 से मल्टीप्लाई किया तो 1909 बन गया। यहाँ पर आएगा 1835, 1835 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 1, चेक करके देख सकते हैं आप। ये किया साइड पे 1835, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको 1835 चाहिए, 1835 की पावर 10 चाहिए। तो 1908 आ रही पावर, मैंने दोनों साइड 1835 से गुणा किया। जैसे 1835 से गुणा किया तो यहाँ पावर 9 बन गई, यहाँ 1835 आएगा। लेकिन 1835 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बनेगा, चेक कर सकते हैं आप। उसी तरीके से इस साइड भी 1986 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। वी वांट हेयर पावर 58 की जगह कितनी चाहिए? 61 चाहिए। तो जब 1986 से दोनों साइड